तो आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रंची होने वाली है। कृपया 18 साल से नीचे के बच्चे इसे ना देखें। समझ रहे हो आप? स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें इस कहानी का मेन हीरो और नालायक बल्लू को बताया जाता है, जिसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। उसे लड़कियों में किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं। वो तो आराम से स्कूल जाता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है और दोबारा से घर आता है और एकदम चिल अंदाज में एंजॉय करता है। ना ही कहीं घूमने के लिए जाता है और ना ही किसी लड़की से बात करता है। उसकी जिंदगी एकदम झंडोर रखी है। अब इतने में हमें एक दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो बल्लू है ना, वो आराम से अपनी क्लास रूम में बैठकर क्लासों को अटेंड कर रहा होता है, मस्ती से पढ़ रहा होता है। तभी अचानक क्लास रूम का दरवाजा खुलता है और एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की बल्लू के पास आती है, बल्लू का हाथ पकड़ती है और अपने पेट पर बल्लू के हाथ को रखते हुए बल्लू से कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ जो 3 महीने पहले किया था ना, उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और हमारा बेबी वो तो ऑलरेडी 3 महीने का हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर एक लड़की ये कहती है तो बल्लू को बताया जाता है, जो कि हड़बड़ाने लगता है कि भाई ये क्या हुआ। वो तो जब से पैदा हुआ है तब से उसने किसी लड़की की ओर घूर कर भी नहीं देखा है, तो भला इस कार पर कौन चला गया जिसकी वजह से एक और नया बल्लू पैदा हो रहा है। बल्लू चलता है तो हड़बड़ाने लगता है, लेकिन इतने में पूरे के पूरे क्लासरूम को बताया जाता है, जहाँ पर अब गुफ्तगू होने लगती है। मोबाइल फोन वो बाहर निकल आती हैं, सेल्फी वो खींचने लगती हैं। बेचारे बोले बाले हमारे बल्लू को बताया जाता है, जो कि हैरान हो चुका था और एक सदमे में जा चुका था कि ये क्या चल रहा है। बल्लू के कुछ दोस्त चलते हैं तो कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड, बल्लू जी पापा बन चुकी हैं। बल्लू को बताया जाता है, जो कि और भी ज्यादा पैनिक कर जाता है और यहाँ पर चिल्ला कर कहता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अब जब यहाँ पर बल्लू कहता है तो यहाँ पर उसी लड़की प्रिया को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लगती है कि बेबी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हमारा बेबी तो ऑलरेडी 3 महीने का हो चुका है। अब जब प्रिया ये और कहती है तो बल्लू और भी ज्यादा पैनिक कर जाता है। बल्लू चलता है तो प्रिया का हाथ पकड़ता है और तुरंत यहाँ से प्रिया को खींचते हुए क्लासरूम से बाहर ले जाता है। लेकिन जैसे ही बल्लू क्लासरूम से बाहर आता है तो वो अपने मोबाइल पर मैसेजों को देखता है, जहाँ पर अब बल्लू पूरे शहर भर में एकदम फेमस हो चुका था। खासकर बल्लू कॉलेज में तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। बल्लू चलता है तो प्रिया को खींचते हुए समझ रहे हो आप? एक कोने में लाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। प्रिया को बताया जाता है, जिसके चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल थी। प्रिया चलती है तो कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चुलबुले हो, तुम्हारा साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए तुम ठीक तरीके से भाग भी नहीं पाते। अब यह कहते ही प्रिया चलती है तो मुस्कुराने लगती है। लेकिन तभी स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है कि बल्लू जहाँ कहीं भी हो वो प्रिंसिपल ऑफिस में आकर मिले। अब जैसी अनाउंसमेंट होती है तो बल्लू को बताया जाता है, जो कि हड़बड़ा जाता है। वो जानता है कि कॉलेज की प्रिंसिपल कितनी ज्यादा खूंखार है, इसलिए वो चलता है तो तेजी से प्रिंसिपल रूम की ओर भागने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर लेट हुआ ना तो जो प्रिंसिपल है ना वो उसे बुरी तरीके से पीटेगी। प्रिया को बताया जाता है, जो कि बल्लू को भागता हुआ देखकर और भी ज्यादा स्माइल करने लगती है। अब इतने में बल्लू को बताया जाता है, जो कि तेजी से भाग रहा होता है और बल्लू के पीछे उसकी सेल्फी लेने के लिए बहुत से स्टूडेंट बल्लू के पीछा कर रहे होते हैं। बल्लू सभी से परेशान हो रहा होता है कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तभी अचानक 2-3 और लड़कियां आती हैं और बल्लू को बीच में से ही पकड़कर एक बाथरूम में ले जाती हैं। बल्लू चलता है तो हड़बड़ा जाता है कि कहीं उसे कोई किडनैप करने की तो नहीं सोच रहा। इतने में अब हमें एक और सुंदर लड़की को बताया जाता है। इस लड़की का नाम था अंजू। ये लड़की चलती है तो बल्लू को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसे पूछने लगती है कि बल्लू ये क्या चल रहा है, क्या मैं जो खबर सुन रही हूँ वो एकदम सही है, तुम क्या एक और बल्लू को पैदा करने वाले हो। अब जब बल्लू ये सारी बातें सुनता है तो वो भी हड़बड़ाने लगता है कि भाई इस स्पोर्ट कैप्टन को क्या हुआ, भला ये कहना क्या चाहती है। अब इतने में हमें स्पोर्ट कैप्टन अंजू को बताया जाता है, जो कि बल्लू को अपनी ओर ही घूरता हुआ दिख रही होती है। अब जब स्पोर्ट कैप्टन अंजू ये देखती है कि बल्लू गलत जगह पर घूर रहा है, समझ रहे हो आप? तो उसके जबड़े में एक और वो पंच जड़ देती है, जिस वजह से जो बल्लू का जबड़ा है ना वो पूरी तरीके से हिल जाता है। बल्लू चलता है तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि कैप्टन भला आप मुझे क्यों पीट रही हो। कैप्टन अंजू को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर बल्लू के मुंह से कैप्टन नाम सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि बल्लू तो मुझे कितने प्यार से अंजू जी कहता था, तो भला आज ये मुझे कैप्टन क्यों कह रहा है। अंजू चलती है तो रोने लगती है। अब जब अंजू रोती है तो अंजू के दोनों बॉडी कार्ड है
ना वो अपने कैप्टन को रोता हुआ देखकर गुस्सा हो जाते हैं और जो बल्लू है ना उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंजू चलती है तो अपने दोनों बॉडीगार्डों को रोक देती है और यहाँ पर कहने लगती है कि ये मामला बल्लू और मेरा है, इसलिए तुम बीच में मत पड़ो। अब जब दोनों बॉडीगार्डों से कैप्टन ये कहती है ना तो दोनों पीछे हट जाते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से कैप्टन अंजू को बताया जाता है, जो कि ऐसे प्यार से बल्लू के एकदम करीब आती है। तू समझा? हाँ। और बल्लू से पूछने लगती है, वो भी एकदम प्यार से, कि बल्लू मुझे बताओ कि तुम्हारा और प्रिया के बीच में जो रिश्ता है वो कैसा है? क्या सच में प्रिया प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीने से, और तुम बहुत ही जल्दी डैडी बनने वाले हो? अब जब यहाँ पर बल्लू ये सुनता है तो वो बेचारा और भी ज्यादा हड़बड़ा जाता है कि भाई उसने तो कुछ भी नहीं किया है तो भला वो डैडी कैसे बन सकता है। बल्लू चलता है तो जो अंजू है उसका चेहरे को देखता है और प्यार भरे चेहरे को देखकर समझ जाता है कि अब उसमें थप्पड़ दोबारा से नहीं गलेगा, और यहाँ पर पुराने जवाब जैसा दोबारा से जवाब देता है कि मैं उस लड़की प्रिया को तो जानता भी नहीं हूँ। अब बल्लू ये सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाता, उससे पहले बल्लू के गाल पर एक तमाचा लगता है, साथ ही साथ बल्लू के दूसरे गाल पर एक घूसा भी लगता है, जिस वजह से जो बल्लू है ना वो दोबारा से तिल मिला जाता है। लेकिन इससे पहले वो तिल मिलाता या कुछ कर पाता, एक और थप्पड़ उसके गाल में लगता है और एक आवाज आती है कि तुम्हें बाद में देखूंगी। अंजू चलती है तो यहाँ से निकल जाती है। अब जैसी अंजू यहाँ से निकलती है तो हमें दोबारा से बल्लू को बताया जाता है, जो कि खड़ा होता है और जो बाथरूम है ना, टॉयलेट है, उससे बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही बल्लू बाहर निकल कर आता है तो अचानक एक दौड़ती हुई लड़की आती है और बल्लू को टाइटली एकदम हक कर लेती है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू बल्लू को बताया जाता है, जो कि एकदम पैनिक कर जाता है कि अब ये कौन है। इतने में अब हमें इसी चश्मे वाली लड़की को बताया जाता है, जिसका नाम अनीता था। अनीता चलती है तो कहने लगती है कि मैंने जो खबर सुनी है वो एकदम सच है, क्या तुम दोबारा से फादर बन चुके हो? अब जब यहाँ पर अनीता एक कहती है तो बल्लू परेशान हो जाता है कि दोबारा से फादर? क्या मैं पहले से ही फादर बन चुका हूँ? अनीता चलती है तो बल्लू की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और बल्लू में एक मोटी किताब से लगे तेरी उसके सिर में जड़ने लगती है, जिस वजह से जो बल्लू का माइंड है ना वो भी तिलमिला जाता है, बोला जाए तो इधर से उधर हो जाता है। इतने में अब हमें अनीता को बताया जाता है, जो कि चिल्लाने लगती है कि क्या तुम हमारे दोनों बच्चे पप्पू और टप्पू को भूल चुके हो? बल्लू को बताया जाता है, जिसका कि अब पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका था कि भाई ये चल क्या रहा है। दूसरी साइड अनीता को बताया जाता है, जो कि बल्लू के सिर में किताबों से दे रही होती है। लेकिन इतने में दोबारा से कैप्टन अंजू आती है और यहाँ पर अनीता का हाथ पकड़कर बल्लू को पीटने से रोक देती है और अनीता से कहने लगती है कि जो बल्लू है ना इसे सिर्फ मैं ही पीट सकती हूँ, इसलिए तुम नहीं पीट सकते। अब जब यहाँ पर अनीता ये सुनती है तो वो भी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि इसे मैं भी पीट सकती हूँ, तुम अकेली नहीं पीट सकती। अनीता और कैप्टन अंजू चलती हैं तो दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं और यहाँ पर इतने में बहुत सारे स्टूडेंट एकत्रित होने लगते हैं और वीडियो फोटो खींचने लगते हैं। बल्लू को बताया जाता है, जिसे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई आखिरकार वो करे क्या, दोनों लड़कियों की लड़ाई रोके या प्रिंसिपल के रूम में जाए या फिर यहाँ से चुपचाप निकल जाए। बल्लू चलता है तो उसका दिमाग खराब होता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है और भागने के साथ जो एपिसोड है ना वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगले एपिसोड आपको मेंबरशिप में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर उसे भी देख सकते हो, क्योंकि बल्लू की जिंदगी में 3 लड़कियों से काम नहीं चलेगा, उसे 1-2 लड़कियां और चाहिए, तभी तो ये एनीमे लंबा खींचेगा। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।